नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ इस समय हम बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के सामने खड़े हैं। सबसे पहले एक विजुअल हम आपको बताएंगे, जो फोटोग्राफ बताएंगे, क्योंकि फिर से फरमान जारी किया गया। फरमान क्या, मीडिया कर्मियों के लिए, ये इसकी पुष्टि तो नहीं है, पर फिलहाल जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम में पहुंचे, क्योंकि एक दुखद खबर है। जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया, आरसपुरा के द्राप्ता इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर डीजल फेंककर उन्हें जलाया गया, जिनमें से 11 साल का बच्चा, एक 10 साल की बच्ची, जिसकी कल मृत्यु होगी और उसका संस्कार हुआ। आज सुबह 5 बजे उस बच्चे मनीष का भी देहांत हो गया। किस कदर दरिंदगी की मिसाल थी उस व्यक्ति ने, जिसका नाम लक्की था और वो पुराना पिंड आरसपुरा का रहने वाला था। चाहे कोई भी मतभेद हो, पर इस तरह की दरिंदगी करने वाले को कानून के माध्यम से बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ एक तस्वीर बताएंगे हम अपनी जनता को, जो तस्वीर हमने खींची, क्योंकि हम मार्चरी रूम के पास जरूर गए थे। उनके दादाजी इस समय अकेले हैं, जो पूरा ये गम, जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि बहू भी, बेटा भी और 2 एक पोता और पोती, वो तो इस दुनिया से चल बसे। पर फिलहाल उनका बहू और बेटा इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। हम जब मार्चरी रूम में पहुंचे, फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है उस बच्चे का, मनीष का, जिसकी उम्र 11 साल है। ये वहाँ पर परिसर में हमें दिखने को मिला। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लगाया, क्योंकि जहाँ पर मीडिया को पहले ही बैन कर दिया गया था, अब ये मार्चरी रूम में भी लगाया गया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड इन हॉस्पिटल प्रीमिसेस में। यानी अगर किसी पेशेंट को या अटेंडेंट को दिक्कत आती है तो हम जाकर अंदर कवरेज नहीं कर सकते। जब हमने ये नोटिस देखा तो हम तुरंत वापस आ गए, क्योंकि इस समय दादाजी की, जो बच्चों के दादाजी की हालत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय खुद सोचिए, एक ही परिवार का अकेला सदस्य और 4 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे थे, दोनों तो जिस तरह से बताया हमने कल के, मनीषा जिसकी उम्र 10 साल थी, 80% जल चुकी थी, वो तो इस दुनिया से चल बसी। आज मनीष, उसी बच्ची के भाई यानी कि 11 साल के मनीष ने भी सुबह लगभग 5 बजे दम तोड़ दिया। यानी एक बुजुर्ग के सिर पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटना, एक अकेला व्यक्ति, उनकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, अब रह गए थे बेटा, बहू और उनके 2 बच्चे, और उनके पोता पोती तो इस दुनिया से अलविदा कह चुके। और देखिए उस लक्की की, जिसने ये दरिंदगी की थी। कितने भी मतभेद हों, पर इस तरह की कांड करना या इस तरह की दरिंदगी दिखाना, वो इंसान कहलाने भी लायक नहीं। फिलहाल ये कहें, आरसपुरा पुलिस ने उसे दर्द दबोचा है, भागने का प्रयास तो किया है, पर कहीं ना कहीं कहेंगे कानून के हाथ बहुत ही लंबे हैं। पर ये कहेंगे दुखद समाचार कि उस परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है। हम उनके दादाजी से भी बात करने गए थे, पर जो ही हमने ये नोटिस बोर्ड पढ़ा, हम तुरंत वापस आए, क्योंकि इस समय उनकी हालत भी नहीं होगी, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये गम, ये दुख की घड़ी, उनमें उनके साथ पूरी तरह से शरीक। हम ये कहेंगे उन दोनों दिव्यांग आत्माओं को शांति मिले और उसके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे। उस बच्चों के माता पिता फिलहाल अंदर हैं, वो भी जले हुए हैं, पर वो बच्चे ज़्यादा जले होते, 80% से ज़्यादा, एक 90% बताया गया था, एक 80% बताया था। फिलहाल वो अपने जख्मों की ताब ना लाते, उन दोनों बच्चों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। सवाल यही आता है कि क्या कसूर था मनीष का, जिसकी उम्र 11 साल थी? क्या कसूर था मनीषा का, जिसकी उम्र 10 साल थी? शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर उन्हें किस कसूर की सज़ा मिली है, किस जुर्म की सज़ा मिली है। ये बड़ा सवाल है। और ऐसे दोषियों को, ऐसे आरोपियों को ये जनता क्या डिसाइड करेगी किस तरह की सज़ा देनी चाहिए, कि जिसने अपनी कोई जिद या अपनी कोई मतभेद के चलते एक ही परिवार के सदस्यों पर डीजल फेंका और उन्हें जला डाला, और चारों के चारे जिंदगी और मौत की जंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लड़ रहे थे, जिसके चलते मनीषा जिसकी उम्र 10 साल थी और मनीष जिसकी उम्र 11 साल थी, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा झटका कहेंगे उस परिवार को, वो परिवार ही खत्म हो गया। ये कहें कि 2 लोग तो अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ चुके हैं और 2 लोग जिंदगी की जंग को हार चुके हैं, मनीषा जिसकी उम्र 10 साल और मनीष जिसकी उम्र 11 साल। अब उस आरोपी को किस तरह की कानून के माध्यम से सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की दरिंदगी की मानसिकता रखते हैं, उन्हें एक इबरतनाक सबक मिले। एक दुखद घड़ी है। हम इस परिवार के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, और हम उनके दादाजी से भी बात करवाना चाहते थे, पर हमें खुद अच्छा नहीं लगा कि उनके दादाजी पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा, कि अपने ही हाथों अपने पोता और पोती का किस तरह से उन्हें संस्कार करना पड़ा, उन्हें अंतिम विदाई देनी पड़ी, और बहू और बेटा वैसे ही अंदर जेर इलाज है।
अब खुद सोचिए, आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। इंसानियत किस कदर दम तोड़ती जा रही है। ये कहते थे कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा, पर आज के दौर में इस तरह की घटनाएं देख के इंसानियत से तो विश्वास ही उठ जाता है। फिर से कहेंगे, मतभेद चाहे कैसे भी हों, भगवान का काम अपने हाथ में मान लिए तभी प्रलय आती है पूरे विश्व में। अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दीजिए कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिसने एक ही परिवार के 4 लोगों को डीजल फेंक कर जला डाला, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।